कि पैसा बट रहा है, प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जिधर पैसा बट रहा है प्रशासन का ध्यान केवल नरेश मीणा की गाड़ियों को जब्त करना, नरेश मीणा के साथियों को परेशान करना है। लेकिन आज एक गाड़ी जिसमें बहुत सारा पैसा था, उस गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद वो ड्राइवर बच के बाहर आता है और वो पैसों की गड्डियों को बाहर फेंकता है। और ये बताया गया कि लगभग 4 करोड़ के लगभग उस गाड़ी में पैसा था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसा किसका था? ये पैसा कहाँ से आया, किसके लिए आया? प्रशासन को, मैं आईजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को बारह से निवेदन करूंगा कि इन गाड़ियों को जिनमें पैसा आया है या जो अभी तक 21 करोड़ पहले पकड़े जा चुके हैं, उनको कम से कम सार्वजनिक करे, बताए कि ये पैसा किसका था और किस लिए आया जा रहा था। आज भी सूचनाएं कई जगह है कि कई जगह महिलाओं से पैसा बंटवाया जा रहा है। एक बिजोरा पंचायत में कलेक्टर साहब, एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि बिजोरा पंचायत में विशेष ध्यान दिया जाए। एक महुआ पंचायत है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सूचना है कि यहाँ पर शायद पैसा बांटने का प्रयास करेगा। और मेरा ये निवेदन है जनता से कि प्रमोद भाया के वही वोट आने चाहिए जितना उसका जिन्होंने पैसा लिया है, क्योंकि पैसा दिया जा रहा है। जब आप पैसा लेने वाले वोट दे रहे हैं तो आप फ्री में उसको क्यों वोट दे रहे हो? आप भी, मेरा तो ये मन है कि सारे लोग द्वारका होटल चले जाओ जिनको पैसा चाहिए, या और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये पैसा प्रमोद जन भाया ने कोई हल चला के, कुड़ी चला के या खेती करके नहीं कमाए। ये जो आपका पैसा, आपने जो वोट दिया है उसकी दम पर भ्रष्टाचार करके उसने पैसा कमाया है। इसलिए अगर कहीं पैसा दे रहा है तो इस पैसे को ले लो, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए इस भ्रष्टाचारी को वोट मत देना, इस चोर प्रमोद जन भाई को वोट मत देना। अगर जो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में भी, जो सब लोग जानते हैं कि चोर है, भ्रष्ट है, इसके लोग जो गांव में अत्याचार करते हैं, सबको ये पता है, उसके बाद भी अगर जनता इसको वोट देती है, कोई प्रभारी अगर उनको लगता है कहीं इस तरह का, तो वो जो उन्होंने टीमें तैयार करी है गाँव में, उनको ट्रेनिंग दे दे। और गाँव वालों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आज की रात और कल की रात, दोनों रात सभी साथी गाँव के बाहर लकड़ी जला ले और जो भी कोई गाड़ी आए उसको देखें वो गाड़ी किसकी है, क्योंकि सूचनाएं आ रही है कहीं भी, क्योंकि आदेश हो गया है ऊपर से, सरकार हमारे खिलाफ है। ओम बिरला भाया की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, ऐसे में वसुंधरा जी और ओम बिरला दोनों मिलकर जो भी हथकंडे हो सकते हैं हमें रोकने के वो हथकंडे अपनाएंगे। और अभी ये आदेश हो गया है कि जितनी भी बाहर की गाड़ियां हैं उनको जब्त किया जाए। ऐसे मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग कहीं भी सड़क पर नजर नहीं आए, अपने अपने तरीके से रहें। और अगर कहीं पुलिस या प्रशासन कहीं भी आपकी गाड़ी को जब्त करता है या कोई गिरफ्तारी होती है तो विरोध करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का प्रशासन से टकराने की जरूरत नहीं है। हमें 1 दिन बंद करेंगे, 2 दिन बंद करेंगे, बाद में जमानत करा लेंगे, और ना ही बौखलाने की जरूरत है, ना ही विचलित होने की जरूरत है आपको, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमें शांति बनाए रखनी है।